सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9th विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में रिवीजन में आगे अभ्यास करेंगे। आज के इस वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हम परिवर्तन के जो प्रकार है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, उसके बारे में अभ्यास करेंगे। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये दोनों के बारे में अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो जिस परिवर्तन के दौरान पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलती हो, जिस परिवर्तन के दौरान केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलती हो, तो वैसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जिस परिवर्तन के दौरान केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था में बदलाव आता हो, तो वैसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जिस परिवर्तन के दौरान पदार्थ की रासायनिक संरचना बदलती हो, जिस परिवर्तन के दौरान पदार्थ की रासायनिक संरचना बदलती हो, तो वैसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ के भौतिक गुणधर्म में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन जो स्थायी नहीं है, मतलब अस्थायी है, मतलब परमानेंट नहीं है। वापस हम मूलभूत पदार्थ सरल भौतिक प्रक्रिया द्वारा या उल्टा कर वापस प्राप्त कर सकते हैं, और यह परिवर्तन स्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में हम मूलभूत पदार्थ को वापस प्राप्त नहीं कर सकते। भौतिक परिवर्तन में जो उदाहरण की चर्चा करते हैं वो है बर्फ़। बर्फ़ को हम गर्मी देते हैं तो वो पानी में बदल जाता है, और पानी को गर्मी देते हैं तो बाष्प बन जाती है। बाष्प को ठंडा करते हैं तो वापस पानी बनता है, पानी को ठंडा करते हैं तो वापस बर्फ़ बनता है। ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बच्चों, कुछ एक उदाहरण है, जैसे कि पेड़ का कटना, मक्खन का पिघलना, पानी जो उबलकर बाष्प बनना, सामान्य पानी में नमक का पिघलना, कच्चे फल द्वारा फ्रूट सलाद बनाना, ठीक है, ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन से? जो भी लोहे की वस्तु होती है उसे जंग लगना, पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विघटन होना, कागज और लकड़े का सुलगना, ये सब खुराक का पाचन, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। फिर बच्चों, शुद्ध पदार्थों के प्रकार। शुद्ध पदार्थ रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ का दो भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। एक है तत्व और दूसरा है यौगिक। रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ का दो भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। तत्व 1661 में रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम तत्व शब्द का उपयोग किया। फ्रेंच वैज्ञानिक एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर ने तत्व की कुछ परिभाषा दी थी। फ्रेंच वैज्ञानिक एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर ने तत्व की परिभाषा दी। उस प्रकार से ऐसा हुआ कि द्रव्य के मूलभूत स्वरूप को तत्व कहते हैं और उनका रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजन नहीं हो सकता। द्रव्य के मूलभूत स्वरूप को तत्व कहते हैं और तत्व का रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजन नहीं होता। तत्व का धातु, अधातु, अर्धधातु, इस प्रकार तीन भाग में वर्गीकरण कर सकते हैं। धातु, अधातु और अर्धधातु, इस प्रकार 3 भाग में वर्गीकरण कर सकते हैं। वर्तमान में 100 से भी ज़्यादा तत्व अवेलेबल है। उसमें 92 तत्व कुदरती रूप से मिलते हैं, बाकी के तत्व प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। अधिकतर तत्व कमरे के तापमान पर ठोस स्वरूप में होते हैं।
कमरे के तापमान पर टोटल 11 तत्व है जो गैस स्वरूप में होते हैं। कमरे के तापमान पर 2 तत्व है जो द्रव स्वरूप में होते हैं। एल मतलब लिक्विड मतलब द्रव। कमरे के तापमान से थोड़े उच्च तापमान पर गैलियम और सेजियम, ये दोनों तत्व हमें द्रव अवस्था में मिलते हैं। अभी हम धातु तत्व के गुणधर्मों की चर्चा करें तो ये गुणधर्म आपको पता है कि टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है, चमकीले होते हैं, गलनांक पतनांक उच्च होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, टिकाऊपने का गुणधर्म रखते हैं, तनावपने का गुणधर्म रखते हैं। अधिकतर धातु ये केवल कमरे के तापमान पर मिलने वाली धातु है मर्क्यूरी मतलब पारा। ये कमरे के तापमान पर मिलने वाली धातु है जो द्रव स्वरूप में होती है, जो द्रव स्वरूप में होती है। फिर अधातु के गुणधर्म रिवर्स है, इसे उल्टे कर देने तो अधातु में कमरे के तापमान पर द्रव स्वरूप में मिलने वाली अधातु तत्व का नाम है ब्रोमीन। कमरे के तापमान पर द्रव स्वरूप में मिलने वाली अधातु तत्व का नाम है ब्रोमीन। फिर बच्चों सारी गैस जो होती है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सब गैस अधातु है। फिर आयोडीन भी अधातु है, कार्बन भी अधातु है, ब्रोमीन, क्लोरीन भी अधातु है। अर्धधातु तत्व, तो कुछ तत्व अर्धधातु तत्व की बात करते हैं तो कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणधर्म रखते हैं, उन्हें अर्धधातु तत्व कहते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सारे तत्व अर्धधातु तत्व है। फिर बच्चों यौगिक की बात करता हूँ तो यौगिक में बहुत सिंपल परिभाषा है, मिश्रण के जैसी है। 2 या 2 से अधिक तत्व एक दूसरे के साथ, 2 या 2 से अधिक तत्व एक दूसरे के साथ निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जुड़ते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, न्यू पदार्थ बनाते हैं। इस नए पदार्थ को हम कहते हैं यौगिक। मिश्रण में क्या था, 2 या 2 से अधिक तत्व या तो यौगिक या तो कोई भी पदार्थ एक दूसरे के साथ कोई भी अनुपात में जुड़ते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे कहते हैं मिश्रण। जो यौगिक में जो भी घटक तत्व होंगे वो अपने गुणधर्म गवा देते हैं, गुणधर्म लॉस कर देते हैं और नए गुणधर्म प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि पानी है तो पानी में 2 तत्व है, पानी खुद द्रव है प्लस दोहन शामक है मतलब आग बुझाने में काम आता है। इसमें जो तत्व है H और O ये गैस स्वरूप में होता है, ये भी गैस स्वरूप में होता है। ये दहनशील है मतलब आग लगाने के, और ये दहन पोषक है मतलब आग को बनाए रखने में। पर ये पानी का गुणधर्म जो है उससे विपरीत ही है। मतलब यौगिक में जो भी घटक तत्व होंगे वो घटक तत्व अपने अपने गुणधर्म बनाए नहीं रखते परंतु गवा देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया उदाहरण। और यौगिक के घटकों को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हम अलग कर सकते हैं परंतु भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते नहीं है। बच्चों अभी HW में आपको एक टॉपिक दे रहा हूँ, इसी क्रम में ऐसा ही एक टॉपिक है मिश्रण और उसके प्रकार, इस चैप्टर की शुरुआत में आ रहा है तो उसे आप लोग रिफ़र कर दीजिएगा। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।